एक जमाने में पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में मार्को नाम का 24 साल का एक युवक रहता था। मार्को बहुत बेचैन था। उसका दिमाग हर समय ख्यालों से भरा रहता था। सारा दिन अलग अलग ख्याल दिमाग में आते जाते रहते थे, जिसकी वजह से उसे बेचैनी और थकान महसूस होती थी। वह हमेशा अपने अतीत के बारे में उदास रहता और भविष्य के बारे में बहुत परेशान रहता। इन ख्यालों की वजह से उसका दिमाग एक तूफान की तरह था। वह सुकून महसूस नहीं कर पाता था, ठीक से सो नहीं पाता था और यहाँ तक कि मुस्कुराना भी भूल गया था। एक दिन मार्को ने सुना कि पहाड़ों के पास एक दूर दराज गांव में एक बुद्धिमान बुजुर्ग रहते हैं। कहा जाता था कि वे पहले शहर में एक मशहूर मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों की मदद की और उन्हें अपने दिमाग में सुकून पाने का तरीका सिखाया था। अब वे बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी छोड़ दी थी और कुदरत के करीब एक शांत गांव में रहने लगे थे। कभी कभी वे आने वाले लोगों को सलाह भी दिया करते थे। मार्को जिज्ञासु और उम्मीद से भर गया। उसने फैसला किया कि उसे जरूर उस बुजुर्ग से मिलना चाहिए। उसने सोचा, शायद यह बुद्धिमान आदमी मुझे सुकून पाने में मदद कर सके। कई दिनों की लंबी और थकाने वाली यात्रा के बाद मार्को पहाड़ों में बसे उस गांव तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक छोटे से घर के चारों ओर हरी भरी घास और पौधों ने उसे घेर रखा था। घर के बरामदे में वह बुजुर्ग चुपचाप बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं और वे बहुत शांत दिखाई दे रहे थे। मार्को उनके पास गया और नरमी से बोला, दादाजी, मेरा दिमाग बहुत बेचैन है। मैं सोचना बंद नहीं कर पाता। मुझे अपने दिल में सुकून चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुजुर्ग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और एक शांत मुस्कान दी। उन्होंने पूछा, क्या तुम सुकून की तलाश में हो? तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दूंगा। फिर वे मार्को को अपने छोटे से आंगन में ले गए और एक गिलास को पानी से पूरा भर दिया। गिलास इतना भरा हुआ था कि जरा सी हरकत से भी पानी छलक सकता था। उन्होंने वह गिलास मार्को को दिया और कहा, यहाँ से गांव के किनारे तक जाओ और फिर वापस आना, लेकिन याद रखना, एक भी बूंद पानी नहीं गिरनी चाहिए। मार्को हैरान हो गया, लेकिन अपने इरादे के साथ उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने सावधानी से गिलास पकड़ा और चलना शुरू किया। रास्ता तंग और भीड़ भाड़ वाला था। कुछ लोग चल रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे। दुकानदार ग्राहकों को बुला रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन मार्को ने इधर उधर नहीं देखा। उसकी नजरें सिर्फ गिलास पर टिकी हुई थीं। वह धीरे धीरे कदम दर कदम संभल कर चलता रहा। लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसे परेशान नहीं किया। सब जानते थे कि वह कोई अहम सबक सीख रहा है। आखिरकार मार्को बुजुर्ग के पास लौट आया और बोला, दादाजी, मैंने कर लिया। एक भी बूंद पानी नहीं गिराई। बुजुर्ग ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी बात है, लेकिन मुझे बताओ, क्या तुमने रास्ते के किनारे खेलते हुए बच्चों को देखा? क्या तुमने कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी? मार्को हैरान होकर बोला, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा और न ही सुना। मेरा ध्यान तो सिर्फ गिलास पर ही था। बुजुर्ग फिर मुस्कुराए और बोले, यही राज है। एक ऐसी चीज जो हमेशा तुम्हारे अंदर थी, लेकिन तुम्हें इसका एहसास नहीं था। जब तुम्हारा दिमाग सिर्फ इसी पल में रहता है, तो डर के लिए कोई जगह नहीं रहती, न कोई उलझन होती है और न ही कोई बेकार ख्याल दिमाग में आता है। तुम पूरे रास्ते सिर्फ गिलास के पानी के बारे में सोचते रहे। उसी दौरान तुम्हारा दिमाग पूरी तरह शांत हो गया। तुम न अतीत से दुखी थे और न भविष्य से डरे हुए। कब तक कहाँ थे? धीरे धीरे मार्को समझने लगा, यही वह सुकून था जिसकी वह तलाश कर रहा था। सुकून कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहर से मिलती है। सुकून हमारे अंदर ही होता है, जब हम इसी पल में जीते हैं। मार्को ने सिर झुकाया और नरम आवाज में बोला, दादाजी, अब मुझे समझ आ गया है। अगर मुझे अपना दिमाग शांत करना है, तो मुझे इसे इसी पल में रखना होगा। यही वह पल है जब असली सुकून मिलता है। बुजुर्ग फिर मुस्कुराए। सूरज ढल रहा था और आखिरी रोशनी जमीन पर फैल रही थी। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। मार्को अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन अब वह पहले जैसा बेचैन युवक नहीं था। वह बदल चुका था। उसके अंदर शांति थी। वह बदल चुका था। वह खुशी की, वर्षत की, देखी की, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि दिमाग को शांत कैसे रखा जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।
अगली कहानी में नए विचारों और नए सबक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और शांत रहें। लेकिन आपके ख्याल से मार्को के साथ आगे क्या होगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।